हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.3। चैप्टर नेम इज स्टैटिस्टिक्स। बेटा ये क्लास 10 के लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ जो हमारा जो सिलेबस है वो बेटा एनसीईआरटी बुक का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं लाइव सेक्शन लेना स्टार्ट करूंगी फ्रॉम सैटरडे, राइट। इस लाइव सेशन में बेटा हम चैप्टर वाइज जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे एमसीक्यूज जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए जाएंगे, जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है और जिन्होंने बेसिक्स ले रखा है, राइट। इस सेशन को ज्वाइन और कमेंट वही कर सकता है जिसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, मतलब आप स्टूडेंट्स को, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये लिंक शेयर कीजिए वीडियो का, जिसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े। मतलब मेरे हिसाब से सभी बच्चे जो मतलब उत्सुक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके डेफिनेटली 90 से अबव ही मार्क्स आएंगे, 95 प्लस भी आ सकते हैं, राइट। तो इसके लिए बेटा आप सबको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को भी हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मतलब फ्रेंड्स और कलीग्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है इसके साथ हमारा क्लास 10th का वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और साथ साथ में हम इन चैप्टर्स के एग्जांपल्स भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि करीब 60 टू 40 टू 50% जो है एग्जांपल्स में भी पेपर सेट होता है। तो इसके बाद हम सभी चैप्टर वाइज एग्जांपल्स भी करेंगे, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 10th के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, The following frequency distribution gives a monthly consumption of electricity of 68 consumer of locality। 68 कंज्यूमर्स की मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताई गई है, राइट। फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। बेटा इनका क्या पता करना है, मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीजें पता करनी है। सबसे पहले हम मीडियन पता करेंगे, फिर मीन, देन मोड, राइट। इसके लिए सब जो डाटा था बेटा वो मैंने उतार के रखा है। क्या दिया हुआ है, मंथली कंजम्पशन दी हुई है यूनिट्स में और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बताए गए हैं। सबसे पहले बेटा मीडियन, मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीएफ। सीएफ क्या होती है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज लिख लेना है। बेटा एक चीज और ध्यान से देखना है, अगर ये वाली चीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई हो तो हमेशा याद रखना वो हमारे पास सीएफ दी हुई है। क्या दी हुई है, क्यूम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर क्यूम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है देन वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। बट अभी हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो नंबर्स है मतलब रेंजिंग ऑर्डर में, ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ना असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी से सीएफ कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करनी है, फर्स्ट नंबर एज इट इज रख लेना, फिर जो फर्स्ट नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर जो है ऐड करते जाना है। 4 में 5 ऐड किए तो कितना आ जाएगा बेटा, 9। 9 में 13 ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 22। इसमें ऐड किए 42। 42 में 14 ऐड किए तो कितना आ जाएगा बेटा, 56। 56 में 8 ऐड किए तो कितना आ गया बेटा, 64। और 64 में ऐड किए तो कितना आ गया, 68। हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने दिए गए थे बेटा, 68। सो जो सीएफ बेटा वो हमारी क्या है, सही निकाल गई और इसका टोटल भी हमारे पास कितना है, 68।
राइट। अब मीडियन निकालने के लिए बेटा हमें सबसे पहले चाहिए n/2। ये जो होती है टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी n होती है। n/2 कितनी है बेटा? 68/2 दैट इज इक्वल टू 34, राइट। 34 है, 34। अब देखो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 34 रुपीज हम कब खर्च कर सकते हैं? जब उससे ज्यादा पैसे हमारे पास होंगे, राइट। इसका मतलब सीएफ देखनी है, जब हमारे पास 42 रुपीज होंगे तभी हम 34 मतलब खर्च कर सकते हैं। अगर 22 होंगे तो 34 खर्च कर सकते हैं नहीं ना। तो ये क्या है, इसके ऊपर की जो है, इस नंबर के जो ऊपर की है वो हमने क्या लेनी है? सीएफ, राइट। और इसके पैरेलल की क्या लेनी है हमने? एफ। और ये क्या लेनी है? एल, राइट। तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, राइट। एल कितनी है बेटा? एल है 125 प्लस n/2 कितनी है? n/2 कितनी थी? 34 माइनस 22 बाय एफ। एफ कितनी लेनी है बेटा? 20। एच कितनी है? इन सभी का जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है बेटा? ध्यान से देखो, ये 20 का क्लास साइज आ रहा है तो 20 लिख देना। 20 से 20 कैंसिल हो गए। सो हमारे पास बेटा कितना आ गया? 125 प्लस इसमें से 34 में से 22 माइनस किए तो कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया बेटा? 137। ये हमारे पास क्या था बेटा? मीडियन। इसके बाद बेटा हमने पता करना है मीन। मीन बेटा आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को ज्यादा स्टेप डेविएशन मेथड ज्यादा इजी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मीन फाइंड करना। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क्स। सब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वन का ही क्या निकाल लेंगे? क्लास मार्क्स। कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे 150 आ जाएगा। 150 बाय 2 कितना होता है बेटा? 75, राइट। अब 20 का अंतर है तो 20 ऐड करके लिख लेते हैं। 20 ऐड किए 95, देन 20 ऐड किए 150, 135, 155, 175 और लास्ट वन क्या आ जाएगा? 195, राइट। 0 ठीक है। अब हमारे पास निकालना है डीए। डीए किसके इक्वल होता है? एक्स आई माइनस ए। ए क्या होते हैं? अज्यूम किया जाता है, अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंगली। वो कौन सी होती है? जो सेंटर वाली वैल्यू होती है। सेंटर वाली वैल्यू कितनी है? 135। 135 में से ये सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है? माइनस। सो माइनस कर लो। 135 में से 75 माइनस किए तो बेटा कितना आ जाएगा? 60। माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20, 0, 20, 40 और 60, राइट। यूआई नाउ यूआई क्या होता है? डी अपॉन एच। एच क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना था? 20। 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, राइट। अब हमने क्या निकालना होता है बेटा? एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मीन्स दोनों के मल्टीप्लीकेशन। ये -12, -10, -13, 0, 14, 16 और 12, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया? -35। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया तो कितना आ गया? 42, राइट। इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 42 में से 35 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा? 7, राइट। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन फाइंड करने का। मीन क्या फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप डेविएशन का मेथड में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई
अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई इंटू एच, राइट। इस क्वेश्चन के साथ बेटा आपके तीनों जो स्टैटिक्स की एक्सरसाइजेज हैं वो तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे। मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करना है ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ए कितनी है बेटा हमारे पास, ए कितनी एज्यूम की थी 135 प्लस समेशन ऑफ एफ वाई यू वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई का समेशन एन के इक्वल होता है 68 इंटू एच 20, राइट। तो हमारे पास बेटा कितना आ गया 135, यहाँ पर कट किया तो कितना आ जाएगा, 4 के टेबल पे कट कर देते हैं 5, ये कट किया तो कितना आ जाएगा 4 1 का 4 17, राइट, प्लस 35/17। और ये कितना आ गया बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 प्लस 2.05 दैट इज इक्वल टू 137.05 यूनिट्स, राइट। ये हमारा आ गया मीन। अब हमने निकालना है बेटा मोड। मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। यही था मोड का, लास्ट वीडियो में हमने मोड किया था, राइट। अब F1 क्या होती है बेटा, F1 होती है जो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20 है, तो ये हमारे पास F1 होगी। ऊपर वाली F0, नीचे वाली क्या होगी F2, और इसके पैरेलल हमने L लेनी थी, वो ली हुई है। H क्या होता है, सेम क्लास मार्क्स होता है, ठीक है, सॉरी क्लास साइज होता है। L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस F1 कितनी है 20 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, राइट, इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 इंटू 20। अब सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 125 प्लस 140/30। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 125 प्लस 13 वंस का 13 10 अप्रोक्सीमेटली 76 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 135.76 यूनिट्स। अब उसने कहा है इनको कंपेयर भी करना है। कंपेयर किया तो हमारे पास देखिए, ध्यान से देखिए, ये तीनों जो मेजरमेंट्स है 137, 137 और 135 अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। क्लियर, इन दिस केस the three of them are approximately same, right. Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने पता करना है मीडियन। मीडियन में ये देखिए ध्यान से, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारे पास सॉरी मीडियन गिवन है, मीडियन क्या दिया हुआ है हमारे पास 28.5 दिया हुआ है। हमने क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी है। और इनका सम भी हमें कितना दिया हुआ है 60, फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 60, मीन एन हमें दी हुई है 60, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास एन है। सबसे पहले हमने मीडियन फाइंड करने के लिए क्या दिया करना होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर एज इट इज, नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म को ऐड करके 5 प्लस एक्स। अब इसमें ये ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 25 प्लस एक्स। देन हमने क्या निकालना है, इनमें ऐड किया तो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स। देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25 40 45 मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट, किसके इक्वल है 60 के। सबसे पहले यही लिख लेते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है हमारे पास 60 के। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली
ऐसी वैल्यूज होंगे जिन पे दोनों वैल्यूज का सम क्या होगा 15, एक्स और वाई की वैल्यूज, राइट। और सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है n/2। n/2 कितना है 60/2, दैट इज इक्वल टू 30। अब मैंने बोला था 30 रुपीज तभी हम खर्च कर सकते हैं जब हमारे पास उससे ज्यादा होंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हम अपने माइंड में सोचे तो ये दोनों वैल्यूज जो ले रहे हैं हम 7 और 8 भी हो सकती है, 5 और 10 भी हो सकती है। अगर 5 भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये 30 हो गए, 30 में से 30 खर्च कर सकते हैं तो ये CF होगी। तो इसको क्या ले लेंगे हम CF, और इसके पैरेलल क्या ले लेंगे F, और ये क्या हो जाएगी हमारी L, राइट। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारे पास कितनी है बेटा 20, n/2 कितनी आई थी 30, प्लस 5 प्लस x सॉरी माइनस अपॉन F कितनी है 20 इंटू H कितनी है क्लास साइज कितना है 10। बट मीडियन हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है 28.5, राइट। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, यहाँ से कैंसिल किया तो कितना बच गया 2। ये प्लस का 20 इस साइड में आके कितना हो जाएगा माइनस का 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 25 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर। ये कितना रह गया बेटा -8.5, ये डिवाइड में इस साइड में आके मल्टीप्लाई में हो गया 25 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्लियर। एक्स को दूसरी साइड ले जाओ, 17 को इस साइड में ले आओ, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 25 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर। एक्स की वैल्यू अगर 8 है तो वाई किसके इक्वल आ जाएगी बेटा x, जिन मीन्स 8 प्लस वाई हमारे पास था 15 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7। यही हमने क्या करनी थी फाइंड। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है एज इन ईयर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स। क्या दिया हुआ है बेटा ध्यान से देखो, इन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। ये 100 पॉलिसी होल्डर्स दिए हुए हैं, बट अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो अगर हम इनका ऐड करेंगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हमें उसने टोटल कितने दिए 100 पॉलिसी होल्डर्स, तो इनका सम हमारे पास 100 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये जो सीरीज दी हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो ये क्या दी हुई है हमारे पास CF, क्या दी हुई है CF। क्लियर। तो CF से अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है एज इन ईयर्स। बेटा यहाँ पर जो इंटरवल्स है यहाँ पर उसने बिलो में लिख दिया, बिलो में लिख दिया ना, ये देखिए ध्यान से बिलो में लिख दिया। सबसे पहले हमने इनको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल लिखेंगे पहले, इंटरवल कैसे बिलो 20 एज इट इज लिख लो। ध्यान से देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने कितने का 5 का, सो हम लिखेंगे 20 to 25, राइट, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60, राइट। ये तो आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल। अब हमने पता करने हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा ऐड करते जाते हैं ना, तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, 6 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 4,
24 में से 6 को माइनस किया तो कितना आ गया 18। तो 45 में से 24 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 21। इसी तरह से 78 में से 45 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 37 32 33 सॉरी 33। 89 में से 78 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 11। 92 में से 89 को माइनस किया तो कितना आ गया 3। 98 में से 92 को माइनस किया तो कितना आ गया 6। 100 में से 98 को माइनस करोगे तो 2। अब ये तो निकाल ली, बट अब आप ना चेक करोगे, क्रॉस चेक कैसे करना है, इनका सभी का सम निकाल के देखो क्या वो 100 के इक्वल आ रहा है। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 14 15, 15 3 18, 18 19, 22, 22 और 8 30, 4 3 7 2 9 और 10 आ गया टोटल 100। तो इसका मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। अब बेटा आती है बारी, हमने मीडियन फाइंड करना है। उसने क्या कहा था, मीडियन एज पता करनी है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 years onward but less than 60 years। ऑनवर्ड्स मीन्स 18 साल से ऊपर बट 60 ईयर्स से कम हो, राइट। मीडियन का फॉर्मूला सेम एज इट इज। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए n/2 मीन्स n कितनी है हमारे पास 100। 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। मीडियन किसके इक्वल होता है बेटा l। सबसे पहले 50 किस में काउंट होगा 78 में। यहां से हमारे पास किया ये CF, इसके पैरेलल क्या लेनी है हमने L और इसके पैरेलल ही हमने क्या ले लेनी है F। ठीक, तो L कितनी है हमारे पास 35 प्लस n/2 माइनस CF कितनी है बेटा 45 अपॉन F कितनी है 33 और क्लास साइज कितना है बेटा 5, सो मल्टीप्लाइड बाय 5। 35 प्लस 5 इंटू 5 बाय 33 सॉरी 35 प्लस 25 बाय 33। अब 25 को बेटा 33 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 इंटू 33 नहीं जा रहा है, पॉइंट लग गया 0। अब यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, राइट। कितना आ जाए आती है 21 और 23 9 1 0। अब 6 पे चला जाएगा 5 पे, और 15 और 1 16, कितने बच गए 5 और 2। देन हमारे पास कितना आ जाएगा अगेन 7 पे चला गया, मीन्स हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76 लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो मीडियन एज है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 35.76 ईयर्स। सो मीडियन एज इज इक्वल टू 35.76 ईयर्स, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter means nearest millimeters में मेजर की गई है करेक्ट। द डाटा obtained in represented in the following table, ये डाटा दिया हुआ है तो हमें मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स पता करनी है, राइट। ये डाटा मैंने उतार के रखा है बेटा, सेम जो मिलीमीटर्स में लेंथ दी हुई है और क्लास नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बेटा हमने यही चेक करना है जो क्लास इंटरवल है क्या वो कॉन्टिन्यूसली दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो सबसे पहले उसे ही चेंज करना है। ये हमें ध्यान से देखो, ये जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं दिए गए, क्योंकि 118 टू 126 से 126 टू 135 होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है 127 टू 135। अब ध्यान से देखिए ये जो दोनों नंबर्स है इनमें कितने का अंतर आ रहा है 1 का। सो इसका हाफ कर देना, 1 का हाफ कितना हो गया
0.5, इसका मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें से हमने 0.5 माइनस करना है, नेक्स्ट टर्म में जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते जाना। तो 0.5 माइनस किए तो यहाँ पर आ गया 117.5 टू 126.5। इसके बेटा हमें हिंट भी दिया गया है, ये देखो ध्यान से, जो डाटा है ना उसका हिंट भी दिया गया है, बट मैंने फिर भी आपको बताया ये कैसे उन्होंने किया है, ठीक है। अब 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर में प्लस करना है, राइट। 135.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5, राइट। अब ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल आ गया है। अब हमने पता करनी है बेटा CF कैसे निकालनी है, आपको पता ही है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करनी है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करके लिखना है। 8, 17, इसको ऐड किया 29, 34, 38 और 40, राइट। टोटल ये भी कितने होंगे 40, ध्यान से काउंट कर लो, 8, 17, 29, 34, 38, 40, राइट। अब हमने पता करनी है n/2, n/2 मीन्स 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। अब 20 कब होंगे, जब 29 रुपीज होंगे। इसके पैरेलल क्या ले लेनी है हमने f, और ये होगी हमारे पास l, और ये क्या होगी CF, राइट। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। l कितनी है हमारे पास 144.5, n/2 20 माइनस 17 अपॉन f कितनी है 12, और h कितनी है बेटा 135 में से 126 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना का है, क्लास साइज कितना है 9। अब ध्यान से देखो ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो कट कर दिए मैंने। 144.5 प्लस 3 इंटू 3 मीन्स 9, 9 अपॉन 4 आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8, 2.25। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 146.75 मिलीमीटर। इसका मतलब जो मीडियन लेंथ है वो कितनी होगी लीव्स की, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स कितनी है, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स कितनी है बेटा 146.75 मिलीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। न्यून लैंप्स की लाइफ टाइम दिया गया है, 400 न्यून लैंप्स की लाइफ टाइम दिया गया है, ठीक है। तो मीडियन लाइफ ऑफ ए लैंप पता करना है, मीन्स मीडियन ही फाइंड करना है हमें। जो लाइफ टाइम है वो दिया हुआ है आवर्स में, और नंबर ऑफ लैंप्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है क्या ये कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसका टोटल कितना दिया हुआ है हमें 400 लैंप्स, तो टोटल हमें दिया हुआ है 400। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, 14 में से 56 ऐड किए तो कितना आ गया 70, इसमें ऐड किए 130, 130 में 86 ऐड करेंगे 216, 216 में 74 ऐड करते हैं तो 290 आ गए, राइट। 290 में 62 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 352, 352 में 48 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 400। तो देखिए ध्यान से इसका टोटल लास्ट वाले नंबर से मैच कर रहे हैं, सो हमारी जो CF है वो सही जा रही है, ठीक है। अब हमने क्या पता करनी है n/2, n/2 मीन्स 400/2 दैट इज इक्वल टू 200/200 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है मीडियन। मीडियन किसके इक्वल है बेटा
n बाई एल सबसे पहले चेक करनी है, सी एफ, एफ और एल 200 इसमें काउंट हो रहे हैं, तो सी एफ कौन सी हो जाएगी 130, इसके पैरेलल हमने क्या ले लेनी है एफ, और इसके पैरेलल ही क्या ले लेनी है एल। एल कितनी है 3000 प्लस एन बाई 200 माइनस सी एफ अपॉन एफ, एफ कितनी है बेटा 86, और जो एच है, एच कितना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्लास साइज कितना आ गया बेटा 500 का, मल्टीप्लाई 500, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3000 प्लस 70 अपॉन 86 इंटू 500, राइट। इसको कट किया तो कितना आ गया 43, ये कितना आ गया 250, सो 3000 प्लस 25 सता 175, पीछे से 2 जीरो आ गए और 43, अब 43 से 17500 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये मैंने करके रखा है 406.98, राइट। तो ऐड करते हैं तो कितना आ गया 3406.98 आवर्स, ये क्या होगी हमारी मीडियन लाइफ। सो मीडियन लाइफ इज इक्वल टू 3406.98 आवर्स, आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, 100 surnames were randomly picked up for a local telephone directory. लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 surnames randomly निकाले गए हैं, and the frequency distribution of number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follow. Number of letters इतने हैं और number of surnames इतने हैं, ठीक है। Determine the median of letters in the surnames, mean of number of letters in the surnames and modal size of surnames. ये तीनों चीजें median, mean और mode, तीनों चीजें पता करनी है हमने। सबसे पहले यही तीनों चीजें पता करते हैं डाटा लिख के। ये हमारे पास डाटा है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, किसका, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स का। सबसे पहले हमने मीडियन पता करना है, मीडियन पता करने के लिए हमें n बाई 2 चाहिए। सबसे पहले n निकालते हैं, 70 76, 76 में से 6 ऐड कीजिए 82 82 92 और 100, राइट। n बाई 2 मीन्स इक्वल टू 50, और हमारे पास जो मीडियन होता है बेटा किसके इक्वल होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, राइट। अब हमने सी एफ निकालनी है, सी एफ मीन्स कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टर्म को ऐड करके 36 76 76 में ऐड किए तो कितना आ गया 92 96 एंड 100, राइट। अब हमारे पास n बाई 2 कितना आया था 50, 50 किस में काउंट हो रहा है 76 में, इसका मतलब इसके पैरेलल हमने f ले ली है और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग क्या ले लेनी है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, राइट। और ये क्या होगी हमारे पास CF, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L कितनी थी हमारे पास 7, n बाई 2 50 माइनस CF, CF कितनी है 36 अपॉन F, F कितनी है बेटा 40 इंटू H, H कितनी दी हुई है, जो इनका क्लास साइज है, क्लास साइज है 3 का इंटू 3, राइट। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3, इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, सो 7 प्लस 21 बाई 2 20, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1.05 आई थिंक, तो ये आ गया 8.05, तो हमारा जो मीडियन आ गया बेटा वो कितना आ गया 8.05। अब हमने निकालना है बेटा मीन, मीन कैसे निकालेंगे बेटा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, वही डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन और व्हाटएवर यू स्टेप डेविएशन मेथड। एक्सआई फाइंड करनी पड़ेगी पहले, एक्सआई कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स होता है, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके बाय 2 करना है, 5 बाई 2 कितना हो गया 2.5 हो गया,
ठीक है। इसी तरह से कितने का डिफरेंस है, क्योंकि क्लास साइज क्लास इंटरवल्स क्या है, कंटिन्यूसली दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसमें क्लास साइज ऐड करके नेक्स्ट टर्म को पता कर सकते हैं। 3 का दिया हुआ है, 3 ऐड किया तो कितना आ गया 5.5, देन 3 ऐड करते हैं 8.5, देन 3 ऐड किया तो 11.5, 14.5 और 17.5। डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए क्या है, कोई भी मर्जी ले लो हम, क्योंकि 2 आ रही है सेंटर में तो दोनों में से कोई भी मर्जी ले सकते हो आप। माइनस करते हैं 8.5 में से 2.5 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 6, यहाँ पर किया तो कितना आ जाएगा 3, 0 -6 -3 0 3 6 और 9, राइट। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, मीन्स 3 से डिवाइड करना है हमें। -2 -1 0 1 2 और 3, देन एफ आई यू आई निकाला तो -12 -30 0 16 8 और 12, इनको ऐड किया -42, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 28 और 36, दोनों को माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -6 आ गया। अब मीन किसके इक्वल होता है बेटा, स्टेप डेविएशन में ए कितनी है हमारे पास 8.5, राइट, प्लस summation of fi ui means -6 अपॉन summation of fi कितना है 100 इंटू h कितनी है 3, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया 8.5 माइनस 18 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 8.5 माइनस 0.18। अब 8.5 में से हमने 0.18 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा बेटा 2, यहां से माइनस किया तो कितना आ गया 3, यहां से माइनस किया तो कितना आ गया 7, सॉरी 8.32। तो हमारे पास जो मीन है बेटा वो कितना आ गया 8.32, राइट। अब हमने पता करना है बेटा मोड कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है 40 है ना, तो इसको मान लेते हैं F1, ये है F0, ये है F2 और इसके पैरेलल ये L लेनी होती है। L कितनी है 7 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 30 माइनस 16 इंटू H कितनी है 3, राइट। 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 10 बाय, यहां से माइनस किया तो कितना आ गया 34, राइट, इंटू 3 5 अपॉन ये कितना आ गया बेटा 17। सो हमारे पास आ गया 7 प्लस 15 अपॉन 17। 15 अपॉन 17 को बेटा डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 0.88 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा 0. इसको डिवाइड करोगे तो 0.88 आ जाएगा। तो मीन हमारे पास जो मोड आ गया वो कितना आ गया 7.88, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर और एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस। जो एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर्स हैं बेटा वो कंप्लीटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, इसके साथ सारे हो जाएंगे, राइट। अब हम इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, और जो भी एनसीईआरटी बुक से लगा लो और डिफरेंट जो भी इस चैप्टर के सभी चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी लाइव सेशन में ही सॉल्व किए जाएंगे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है, मीडियन वेट पता करना है बेटा। मीडियन वेट पता करना, सबसे पहले सीएफ पता कर लेते हैं। 2 5 13 19 25 28 और 30। सो हमारी जो सीएफ हुआ वो ठीक है। सबसे पहले क्या पता करना है 9n/2,
n/2 मीन्स 30/2 दैट इज इक्वल टू 15। 15 किस में काउंट हो रहा है? इसमें। तो ये हमारी क्या होगी? CF, ये होगी F और ये क्या होगी? L, राइट। मीडियन किसके इक्वल है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, राइट। L किसके इक्वल है बेटा? 55 के। n कितनी है? n/2 कितना है? 15। CF कितनी है? 13। F कितनी है? 6। H क्या होती है बेटा? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 5। सो 55 प्लस 2/3 इंटू 5, 2/6 इंटू 5, इसको कट किया तो कितना आ गया? 3। मीन्स 55 प्लस 5/3। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 55 प्लस 1.67 अप्रोक्सीमेटली, मीन्स 56.67, दैट इज आर मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सभी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं, कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोस है, इस चैनल में अपलोड कर दी गई है। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के पोर्शन में जाओगे तो वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के जो NCERT सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा अब हम इनकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप मेरा साथ दोगे मेरे को पता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है। हमें दिसंबर तक एक बार रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। चैनल का लिंक कैसे शेयर करोगे? चैनल पर जब जाओगे ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट्स लगे होंगे, वहां पर शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर पर क्लिक करोगे तो नीचे कॉपी और डायरेक्ट शेयर तीनों चीजें आएंगी। आप कॉपी पर क्लिक करोगे, लिंक कॉपी हो जाएगा, तो आप अपने किसी भी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को लिंक शेयर कर सकते हो। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और जिसके साथ ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़ सके और बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।